एमबीबीएस, बीडीएस या आयुष कोर्स में 2025 में एडमिशन लेना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि 2025 में नीट यूजी के फॉर्म्स अभी तक नहीं आए हैं, लेकिन जो काउंसलिंग है ये शुरू हो चुकी है। जी हाँ, आपने जो सुना ये बिल्कुल सच है, कोई क्लिकबेट नहीं है। मैं आपको ऑफिशियल इंफॉर्मेशन दिखा रहा हूँ। एक ऐसा राज्य जहाँ पे बेहतरीन मेडिकल कॉलेजेस हैं, यहाँ ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुकी है और जो रजिस्ट्रेशंस हैं वो भी आज से शुरू हो चुके हैं। जी हाँ, बात कर रहा हूँ मैं कर्नाटक राज्य की, जहाँ पे सीईटी 2025 के फॉर्म्स रिलीज हो चुके हैं। आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। इस इंपॉर्टेंट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ये फॉर्म किनको भरना चाहिए, किनको नहीं भरना चाहिए और किस तरीके से भरेंगे। नमस्कार, मैं हूं प्रभाकर भारती, मेडिकल एडमिशन काउंसलर। आप सबका स्वागत करता हूं। आप सभी कैंडिडेट्स बेसब्री से नीट यूजी 2025 के फॉर्म्स का वेट कर रहे होंगे, लेकिन जो काउंसलिंग की प्रक्रिया है वो पहले शुरू हो जाती है और ये पहली बार नहीं हुआ है। कुछ राज्य ऐसे हैं जिनके रजिस्ट्रेशन के फॉर्म पहले आ जाते हैं और कर्नाटक ने लास्ट ईयर भी जनवरी में इसी समय अपने फॉर्म्स रिलीज कर दिए थे। उस समय 2024 में यह कहा गया था कि ये फॉर्म्स दोबारा ओपन नहीं होंगे, लेकिन बाद में भी कई बार ये फॉर्म ओपन हुए थे। इसी तरीके से 2025 में जो नोटिफिकेशन है सीईटी 2025 की वो जारी हो चुकी है। तो वीडियो में आपका समय खराब ना हो, इसलिए सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि ये फॉर्म किनको भरने चाहिए। काउंसलिंग जो होती है, जिसके माध्यम से एमबीबीएस, बीडीएस और आयुष कोर्सेज में एडमिशन होते हैं, इसके कई प्रकार हैं। जैसे कि एक सेंट्रल लेवल की काउंसलिंग होती है जिसे एमसीसी मेडिकल काउंसलिंग कमेटी कंडक्ट कराती है। इसके लिए जो रजिस्ट्रेशंस हैं वो आपके नीट रिजल्ट के बाद ही शुरू होंगे। वहीं अगर आपको स्टेट कोटे में एडमिशन लेना हो तो इसके लिए आप अपने होम स्टेट और दूसरे ऐसे सभी ओपन स्टेट के लिए अप्लाई करते हैं जहां पे प्राइवेट कॉलेज में आपको एडमिशन लेना हो। तो बात हो रही है सीईटी 2025 की। तो मैं आपको बता दूं कि ऐसे सभी कैंडिडेट्स जिनके पास कर्नाटका का डोमिसाइल है उनके लिए ये फॉर्म भरना मैंडेटरी है। लेकिन ऐसे कैंडिडेट जो कर्नाटक से बाहर किसी दूसरे राज्य के हैं, उनके लिए अगर उनको सिर्फ सरकारी सीट पर एडमिशन लेना है तब इस फॉर्म को भरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सरकारी सीट में जो सेंट्रल काउंसलिंग होती है वहाँ पे 15% ऑल इंडिया कोटा होता है और कर्नाटक के भी सभी सरकारी कॉलेजेस की 15% सीट्स आपको वहाँ पे मिल जाएगी। लेकिन दूसरे राज्य के ऐसे कैंडिडेट्स जो कि प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेने की इच्छा रखते हैं, उनके लिए कर्नाटक एक बेहतरीन स्टेट है। वजह यह है कि यहाँ कई सारे बहुत पुराने और बहुत बड़े बड़े कॉलेजेस हैं, जिनमें अगर आप सरकारी कॉलेज से चूक जाते हैं तो 12 लाख पर ईयर की मेरिट वाली फीस पे आप एडमिशन ले सकते हैं, या फिर अगर आप जस्ट क्वालिफाइड भी हैं जनरल कैटेगरी से तो बड़े बड़े कॉलेजेस में हायर फीस पे आप एडमिशन ले सकते हैं। तो यहाँ पे आपको स्पष्ट कर देता हूं कि अगर आपको सिर्फ सरकारी कॉलेज में एडमिशन लेना है तब इस फॉर्म को भरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन आप प्राइवेट कॉलेज के लिए भी ऑप्शन रखना चाहते हैं तो कर्नाटक एक ऐसा ओपन स्टेट है जिसकी सबसे ज़्यादा डिमांड होती है। तो आपको इस फॉर्म को वहीं ऐसे कैंडिडेट्स जो कर्नाटक के डोमिसाइल्ड हैं, वो इंजीनियरिंग में, मेडिकल में, एमबीबीएस, बीडीएस, आयुष या फिर जो मेडिकल अलाइड कोर्सेस हैं, बीपीटी है, बीएससी के कई सारे कोर्सेस हैं, इन सब के लिए इंटरेस्टेड हों तो उनको भी ये फॉर्म भरना है। अब जो नोटिफिकेशन है आप इसे देख लीजिए। यहाँ पे सीईटी के एग्जाम की भी बात की गई है। तो आपको स्पष्ट कर दूं कि सीईटी का जो एग्जाम है वो कर्नाटक के डोमिसाइल कैंडिडेट्स के लिए है। जो दूसरे राज्य के कैंडिडेट्स हैं उनको क्या करना है, उनको सिर्फ इस फॉर्म को अप्लाई कर देना है। इसके बाद क्या होगा, जब आपको नीट के लिए रजिस्ट्रेशंस करने हैं, नीट का एग्जाम देना है और अगर आप नीट में क्वालिफाई होते हैं तो फिर वो डिटेल्स आपको इस फॉर्म में आके वापस अपलोड करनी होगी। उसके लिए एक सेपरेट नोटिफिकेशन आती है, फिर से विंडो खुलती है और तब जाके आप कर्नाटक की स्टेट काउंसलिंग में भाग ले पाएंगे। कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, आप वो देख लीजिए। जो फॉर्म है वो शुरू हो रहा है 23 जनवरी, यानी कि आज 11 बजे से। जी हाँ, शुरू हो चुका है। जो लिंक है वो भी अवेलेबल है। जो लास्ट डेट है वो है 28 फरवरी 2025।
अब यहाँ पे फिर से एक सवाल कि क्या ये फॉर्म दोबारा ओपन होगा। जैसा कि मैंने वीडियो की शुरुआत में बताया, 2024 के नोटिफिकेशन में इस बात पे जोर दिया गया था कि ये फॉर्म्स दोबारा नहीं खुलेंगे। बावजूद इसके फॉर्म्स 3-4 बार खुले थे, तो बहुत ज़्यादा संभावना है कि 2025 में भी जो फॉर्म्स हैं वो रीओपन होंगे। हो सकता है रिजल्ट के बाद भी आपको एक मौका मिले या फिर नीट के एग्ज़ाम के बाद एक मौका मिले, लेकिन जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स हों उनको इसे अभी ही अप्लाई कर देना चाहिए, ऐसी सलाह मैं दे रहा हूं आपको। अब कई बार ऐसा होता है कि कैंडिडेट्स 12th अपीयरिंग होते हैं, वो क्या करेंगे? तो फिलहाल इस फॉर्म में आपको आपके 10th के रोल नंबर से रजिस्ट्रेशन शुरू करना है। जब आप 12th पास कर लेंगे तो उसकी जो डिटेल्स है वो एक बार एक सेपरेट नोटिफिकेशन आएगी, विंडो खुलेगी, वहां पे आपको अपने 12th के डिटेल्स अपलोड करने होंगे। और ऐसा ही नीट के साथ भी होगा, क्योंकि अभी तक नीट के फॉर्म्स नहीं भरे गए हैं और आपके पास नीट का रोल नंबर नहीं है, रैंक नहीं है, क्योंकि रिजल्ट नहीं आया है, तो एक बार रिजल्ट के बाद फिर से ये डिटेल्स जो हैं वो अपडेट करनी होती हैं। तो जो टाइमली इंफॉर्मेशन है वो हमारे चैनल पे आपको मिलती रहेगी। फॉर्म किस तरीके से भरना है इससे रिलेटेड एक फ्लो चार्ट वेबसाइट पे अवेलेबल है। लास्ट ईयर का जो प्रोसीजर था वो इस बार भी सेम रखा गया है। हमने एक वीडियो में स्टेप बाय स्टेप आपको बताया भी था। अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं फिर से एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। बहुत टफ फॉर्म नहीं है। हाँ, एक बात का ध्यान रखिएगा, आप दूसरे स्टेट से हैं और प्राइवेट सीट के लिए यहाँ अप्लाई कर रहे हैं तो आपका जो एलिजिबिलिटी क्लाउज है वो आपको यहाँ पे वाई सेलेक्ट करना है। एलिजिबिलिटी क्लाउज वाई होगा। जो एनआरआई के कैंडिडेट्स हैं उनके लिए क्लाउज जेड होता है। उम्मीद करता हूं आपको इन्फॉर्मेशन समझ में आ गई होगी, क्योंकि इसको लेके बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होती है। पहले इस तरीके से फॉर्म्स अप्लाई नहीं कराए जाते थे, लेकिन 2024 से ये शुरुआत हुई है। तो एक बार मैं दोहरा देता हूं, सीटी 2025 का जो फॉर्म है कर्नाटक के डोमिसाइल कैंडिडेट को जरूर भरना है, लेकिन जो कर्नाटक से दूसरे राज्य के कैंडिडेट्स हैं, अगर वो प्राइवेट एमबीबीएस, बीडीएस या आयुष कोर्सेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उनको ये फॉर्म अप्लाई करना है। प्राइवेट कॉलेजेस बहुत सारे हैं, बहुत सारी सीट्स हैं, यहाँ पे अच्छे अच्छे कॉलेजेस हैं और अगर आपकी मेरिट अच्छी हो तो आप 12 लाख पर ईयर की फीस पे आराम से पढ़ाई कर सकते हैं। कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं जैसे कि एमएस रमैया है, बीजीएस ग्लोबल की भी नई यूनिवर्सिटी आई है, आदि चुनचुनगिरी है, एसडीएम धारवाड़ है, दयानंद सागर है। तो ये कुछ ऐसे कॉलेजेस हैं जहाँ पे जो फीस है वो 20 से 22 लाख रुपए पर ईयर है। और ऐसे कैंडिडेट जिनका स्कोर बहुत कम होगा, जो जस्ट क्वालिफाइड होंगे लेकिन वो फाइनेंशियली स्ट्रांग हैं, तो उनके लिए यहाँ पे एक अदर कोटा होता है जिसपे एनआरआई डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन इस पे जो फीस है वो एनआरआई कोटे की लगती है। 25 लाख पर ईयर से लेके 40 लाख पर ईयर तक की फीस होती है। कई सारे कॉलेजेस में ये जो फीस है ये ऑफिशियली नेगोशिएट भी होती है, यानी कि जो 40 लाख पर ईयर है इसको कम करके 25, 28, 30, 35 जैसा कॉलेज की क्वालिटी है उस हिसाब से नेगोशिएशन उपलब्ध करा दिया जाता है और उस पे कम स्कोर होते हुए भी कैंडिडेट अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन ले पाते हैं। तो आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। लाइक कर दीजिए इस वीडियो को, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और अगर इंटरेस्टेड हो कर्नाटक में काउंसलिंग में सपोर्ट के लिए तो इसके लिए आप हमारी पेड काउंसलिंग भी अवेल कर सकते हैं। हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं। अपना और अपनों का खूब ख्याल रखिएगा। मैं जल्द मिलता हूँ। नमस्कार, जय हिंद।